जय काल भैरव। आज का टॉपिक है कोई देख रहा है आपके सपने, तो क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में आपको लेके, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। 2 टेक है, दोनों में से लेंगे कुछ कार्ड्स। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने की वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। पहला जो कार्ड मिला है वो है जस्टिस का। तो लिब्रा का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। जैसे यहाँ पे एक तराजू दिखाई दे रहा है, ये बैलेंस एनर्जी में है, ना कोई पर्दा नीचे झुका है ना कोई पर्दा ऊपर है, तो इनको परफेक्ट मैच तो आप लगते ही है। ये रेड कलर रिप्रेजेंट करता है उनके दिल के काफ़ी ज़्यादा डीप गहरे जज्बातों को। साथ ही साथ ये ग्रीन कलर भी स्लाइटली हार्ट चक्र को भी ऊपर रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये सूरज जैसी जो रोशनी दिखाई दे रही है, ये येलो कलर, वो क्लैरिटी तो इस पर्सन को पूरी तरीके से मिल चुकी है कि आपसे कंपैटिबल पर्सन इनको नहीं मिल सकता। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको देख के ही समझ में आता है कि ये पर्सन कुछ खास है, कुछ स्पेशल है। ऐसा सबके बारे में हर किसी को फील नहीं होता। वैसे ही इनको भी आपको लेके कुछ ऐसी एनर्जी ज़रूर महसूस होती है कि जहाँ पे इनको लग रहा है कि हाँ, यही पर्सन है मेरे लिए सबसे बेस्ट। जैसा कि मैंने अभी कहा, कार्ड तो आपके सामने ही शफल हो गए हैं। यहाँ पे तराजू की एनर्जी है और यहाँ पे लवर्स का कार्ड है। तो ये आपको ऑलरेडी अपना लवर्स मान चुके हैं। ये कार्ड सब कुछ बता देता है कि उनके दिल में आपको लेके क्या जज्बात होंगे, क्या सपने ये देखते होंगे, किस तरह से इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहते होंगे। यही सभी बातें उनके दिलो दिमाग में चलती रहती है, जो शायद रात को सोते वक्त भी उनके माइंड में होती है। और शायद इसी वजह से आपका सपना देखना ये अब शायद रोज़ की ही बात हो गई है। फिर है ये 6 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे 3 लोग हैं, तो कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि ऑलरेडी ये पर्सन किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है। मतलब कुछ लोग मैरिड हो सकते हैं, बाल बच्चे वगैरह भी हो सकते हैं, लेकिन ये पर्सन उस रिलेशनशिप में खुश नहीं है। सभी लोगों के साथ ये कार्ड नहीं जाएगा जिसकी सिचुएशन ऐसी कुछ है। बस वही लोग इस सिचुएशन को लेके ऐसी बातें फॉलो करें, मतलब उनके लिए अप्लाई शायद हो सकता है, क्योंकि कार्ड क्या बता रहे हैं ये हम देख रहे हैं। तो ये पर्सन मे भी उस रिलेशनशिप से एग्ज़िट करना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिसिटी उनको महसूस हो रही है। मतलब किसी भी रिश्ते में जब सफोकेशन फील होने लगता है तो इंसान ढूंढने लगता है कि मैं कहाँ पे फंस गया हूँ। और ये कार्ड ये भी बता रहा है कि स्लाइटली किसी किसी के मन में डिवोर्स को लेके भी शायद ख्याल आ रहे हैं। मतलब अगर ये पर्सन ऑलरेडी किसी ऐसे रिलेशनशिप में है तो मे बी इनका यही मन कर रहा है कि ऐसे रिलेशनशिप से बाहर निकल के ये ऐसे रिलेशनशिप में जुड़ जाएं जहाँ पे इनको मन चाहा लवर मिल जाए। और इस कार्ड का दूसरा मतलब ये भी है कि काफ़ी कुछ इनके दिलो दिमाग में है जो ये कहना चाहते हैं एक्चुअली में, लेकिन जैसे हम इसमें से किसी का भी चेहरा नहीं देख पा रहे हैं, वैसे ही आपके पर्सन अपनी ट्रू फीलिंग्स आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये ट्रू फीलिंग्स इस लवर्स के कार्ड को रिलेटेड कुछ हो सकती है कि क्या बातें इनके मन में चलती रहती है आपको लेके। फिर है द सन, ये क्लैरिटी को लेके कार्ड होता है। जैसे सूरज की रोशनी में सब कुछ साफ दिखाई देता है, वैसे
वैसे ही इस पर्सन को भी ज़िंदगी में क्लैरिटी मिल चुकी है। यहाँ भी रेड कलर है जो रिप्रेजेंट करता है इनके पैशन को। तो बस अब ज़िंदगी में मुझे उसी दिशा में आगे बढ़ना है जहाँ पे मुझे मेरा मन कह रहा है। ऐसी एनर्जी में ये आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। फिर एक क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे कुछ लोगों के साथ ये भी प्रॉब्लम है कि आप शायद इस पर्सन से नाराज़ है। आपने मे बी इनसे बातचीत करना बंद कर दिया है और ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा तड़प रहे हैं आपसे दोबारा कनेक्ट होने के लिए, आपसे दोबारा अपने दिल की बातें शेयर करने के लिए, और ये हो नहीं रहा है, जिस वजह से भी शायद ये आपसे सपने मतलब आपके सपने देख रहे हैं, खुली आंखों से भी शायद देख रहे हैं, और रात को सोते वक्त भी इनके माइंड में आपका ही जादू चल रहा है। फिर है 9 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। काफ़ी ज़्यादा अकेले रहते हैं ये, जैसे ये इस बर्ड से बात करने की कोशिश कर रही है वैसे ही इनका मन काफ़ी ज़्यादा आपसे दिल की बातें शेयर करने को है। यहाँ पे छोटी सी स्नेल दिखाई दे रही है जो बताती है कि जैसे स्नेल की एनर्जी से ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं या फिर एक एक लम्हा कट रहा है, ऐसा इनको लगता रहता है। फिर है द स्टार, ये विश कार्ड है। ये कार्ड भी सब कुछ बता ही दे रहा है। यहाँ पे 2 ऑफ कप की एनर्जी है, यहाँ पे एक कप आप मान सकते हैं, यहाँ पे एक कप। तो ये पर्सन जल्द से जल्द आपसे इस एनर्जी में जुड़ना चाहते हैं कि मुझे बस ये पर्सन अपने ज़िंदगी में हमेशा के लिए चाहिए। और जैसे तारे कब हमें दिखाई देते हैं रात के वक्त, तो मे भी रात को ये सोते वक्त आसमान को देखते रहते हैं और विश मांगते रहते हैं, और उनको यही लगता है कि जैसे आसमान अधूरा सा लगता है तारों के बिना, वैसे ही इनकी ज़िंदगी में भी काफ़ी कमी है आपके बिना। फिर है एस ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे बस एक ही पेंटिकल की कमी है जो पेंटिकल ये आपकी तरफ से शायद चाहते हैं। मतलब आप अगर किसी बात के लिए हाँ कह दे तो इनको लग रहा है कि इस रिश्ते में वो फुलफिलमेंट उनको मिल जाएगी जिसकी इनको चाहत है। और फाइनल कार्ड है पेज ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक मिजाज इस पर्सन का हो सकता है, लेकिन अपने जज्बात आपको बताएं कैसे ये समझ में नहीं आता, जिस वजह से कन्फ्यूजन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, और इस वजह से ये समझ नहीं पाते कि मैं क्या कहूँ, कैसे कहूँगा या फिर कैसे कहूँ। तो ये सोचते रहते हैं और इन्हीं सोच का असर इनके सपनों पे हो रहा है। फिर है संदेश। या तो आप दोनों के बीच में अच्छी खासी कम्युनिकेशन ऑलरेडी हो चुकी है, जिस वजह से ये आपके पुराने मैसेजेस पढ़ते रहते हैं, या फिर आपको कोई ऐसा मैसेज देना चाहते हैं जिसकी वजह से आपकी डायरेक्टली दिल से उनका दिल कनेक्ट हो जाए, या फिर आप उनके दिल की हालत समझे, लेकिन वो वर्ड क्या होनी चाहिए ये शायद उनको समझ में नहीं आ रहा, तो उसी बात को प्रिपरेशन करते रहते हैं। फिर है इश्क। ये कार्ड वही बता रहे हैं, ये जो भी पर्सन है जो आपके सपने देख रहा है उसको सच में आपसे इश्क हो गया है। और जैसे इश्क होने के लिए उम्र का कोई लिहाज नहीं होता, मतलब कभी भी किसी को, अगर आप बहुत ज़्यादा बुजुर्ग एज के हैं तभी भी आपको किसी से प्यार हो सकता है, ऐसा नहीं कि इश्क के लिए स्पेसिफिक उम्र भी है। तो कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि अपनी ज़िंदगी ऑलरेडी जी चुके होते हैं, बच्चे वगैरह भी सेटल होके यूएस अमेरिका में वहाँ यहाँ सेटल हैं, और कोई एक दोनों लाइफ पार्टनर में से कोई एक नहीं है, या तो हस्बैंड नहीं है या फिर वाइफ नहीं है, तो अकेलेपन की ज़िंदगी जी रहे हैं। ऐसे में कहीं पे किसी पार्क में किसी से मिलना जुलना होता है, या फिर नाना नानी जैसे आप कह सकते हैं कुछ ग्रुप होते हैं, उस ग्रुप में किसी से मिलना जुलना होता है, और वहाँ पे अच्छा लगता है कोई पर्सन कि हाँ ये पर्सन सच में मेरे लिए कंपैटिबल है। तो ऐसे भी शायद कुछ लोगों की हालत है जो ऑलरेडी दुनिया देख चुके हैं, फिर भी उनको लग रहा है कि उनको इश्क हो गया है। फिर है निराशा। ये कार्ड रिवर्स आए हैं, तो ये पर्सन अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश ज़रूर करते रहते हैं। मतलब अब भले ही आप दोनों के सामने कुछ पॉजिटिव बातें नहीं हैं, लेकिन ये शायद अफर्मेशंस करते रहते हैं। जैसे विश कार्ड हमने देखा कि मुझे निगेटिव सोचना ही नहीं है, तो अपनी ज़िंदगी में जो खुशियाँ चाहते हैं उनको यही लग रहा है कि अगर ये मैनिफेस्ट करते रहेंगे या फिर उसी बात को दोहराते रहेंगे जो चीज़ें इनको चाहिए, तो बहुत जल्द उनको वो पॉजिटिव रिजल्ट मिल भी जाएगा। फिर है एहसास। जो भी सच्चे दिल से किसी से प्यार करने लगता है उसको एक स्पेशल एहसास ज़रूर फील होता है, और ऐसे ही आपके प्यार ने इनके दिल को काफ़ी ज़्यादा एक अलग एहसास महसूस करवा दिया है, उस एहसास में ही ये खोए रहते हैं। फिर है समझ। आप उनके लिए कितना ज़्यादा स्पेशल हैं, या फिर आखिर ये प्यार होता क्या है, ये जादू क्या है, ये नशा क्या है, ये वो पूरी तरीके से समझ गए हैं, और इसी एहसास में ये डूबे रहते हैं। फिर है दुआ। ये विश कार्ड से रिलेटेड कार्ड है, तो मैनिफेस्टेशन करते रहते हैं, दुआएं प्रार्थनाएं चल रही हैं कि जो भी इनके दिल की ख्वाहिश है वो जल्द से जल्द बहुत जल्द पूरी हो जाए। फिर है शॉपिंग।
या तो आप बहुत ज़्यादा शॉपिंग पसंद करते होंगे, ऐसा हो सकता है, और ये पर्सन आपको शॉपिंग पे ले जाना चाहते हैं, या फिर ऑलरेडी इन्होंने ऐसा आपके लिए कुछ शॉपिंग करके रखा है कि अगर ये अपनी ज़ुबान से बातें नहीं कह पा रहे हैं, वो बातें इनका वो गिफ्ट आपको बता देगा। तो ये आइडिया भी शायद उनके दिलो-दिमाग में चल रहा है कि चलो मेरे साथ शॉपिंग के लिए चलो, थोड़ा टाइम स्पेंड करना, या फिर ऑलरेडी अगर आप दोनों ने साथ में मिलके शॉपिंग की है, तो वो लम्हे कितने खूबसूरत थे, ये उन्हीं में खोए रहते हैं। फिर है राम, उनको इंतज़ार है परफेक्ट किसी मोमेंट का। तो या तो ये किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे अभी नेक्स्ट मंथ वैलेंटाइंस डे आ रहा है, तो वहाँ पे शायद उस दिन ये इज़हार करना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसा ख़ास ओकेजन हो सकता है जैसे आपका या फिर इनका बर्थडे, उस दिन कुछ बात कहने का इनके मन में है। और फाइनल कार्ड है हसीना। जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा आपको रोमांटिक एनर्जी में ऑलरेडी महसूस करते हैं। हसीना कह लीजिए या फिर दीवाना कह लीजिए, उनकी हालत ऐसी हो गई है कि आप उनकी दीवानगी समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसा उनको लग रहा है। और दीवानों की तरह ये दिन रात बस आपके ख्यालों में खोए रहने की वजह से शायद आप ही के सपने देखते रहते हैं। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।